हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान के सेकंड पेपर में प्रथम अध्याय हैलो एल्कीन और हैलो इरीन में हैलो एल्कीन और हैलो इरीन के विरचन की विधियों को पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में हैलो एल्कीन की विरचन की विधियों में अल्कोहल से हैलो एल्कीन कैसे प्राप्त करेंगे, उसमें पहला रिएक्शन मैंने अल्कोहल पर हैलो एसिड का रिएक्शन एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में दिया था। इसी क्रम में दूसरा रिएक्शन, दूसरा जो मेथड था वो अल्कोहल पर सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से मैंने स्पष्ट किया था। आज मुझे आपको सबसे पहले अल्कोहल पर ही फास्फोरस ट्राइहैलाइड का रिएक्शन कराना है। आप ध्यान देंगे, ये आपके सामने हमने लिखा है 3ROH। 3ROH, R को आप एल्किल ग्रुप कहते हैं, OH अल्कोहल आपका है जिसको आप सिंपली कह सकते हैं नाउ दिस इज एल्किल अल्कोहल, या इसका आयुकेशी नेम जो है केनॉल फर्स्ट होगा। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पर आप फास्फोरस ट्राइहैलाइड का रिएक्शन करा दें। इसका नाम क्या होगा? फास्फोरस। जब आप रिएक्शन कराएंगे या इसको आप गर्म करेंगे, आप देख लें यहाँ पर कोई ऐसा कंडीशन नहीं है जो कि आपका होमोलिटिक विखंडन होगा। यहाँ पर होमोलिटिक, मेरे कहने का आशा है कि यह होमोलिटिक विखंडन का कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हेड विखंडन होगा। हेटेरोलिटिक विखंडन मीन्स आपको मैं बताना चाहता हूँ कि फास्फोरस ट्राइहैलाइड का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना दिया। ये सिंपली फास्फोरस ट्राइहैलाइड का स्ट्रक्चर है। इसी क्रम में ROH, चूंकि ये 3 मोल आपने किया है, इसका मतलब ये तीनों कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक किया। आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन के विद्युत प्राप्तकार फास्फोरस से अधिक होते हैं। तो ये आपका बॉन्ड जो है H साइड या हाइड्रोजन साइड टूट जाएगा, ये भी बॉन्ड हाइड्रोजन साइड टूट जाएगा और इस फास्फोरस पर आपका +3 चार्ज अपीयर हो जाएगा। ठीक उसी तरह ये आपका 3 ROH में जो RO के बीच का बॉन्ड जब टूट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? 3R+ या 3R+ और 3OH-। मैं आपके सामने लिख दिया 3R+ और 3OH-। आप में से कोई बच्चा पूछ सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ R+? R मीन्स एल्किल ग्रुप, लेकिन उसमें प्लस आ गया तो मैंने बताया है प्लस मीन्स EM जोड़ देंगे, उसका नाम एल्कीलियम आयन। OH- मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन। ये जो 3R+ है वो 3X- के साथ मिलकर के आपको क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा? 3RX, या जिसको आप R मीन्स एल्किल, X मीन्स हैलाइड, जिसको आप सिंपली कहेंगे इसका नाम क्या होगा? एल्किल हैलाइड। और इसी क्रम में ये जो 3OH- है ये P+3 के साथ संयोग करके F3PO3, जिसको आप लोग कहते हैं आर्थोफास्फोरस एसिड, ORTHO PHO। आर्थोफास्फोरस मीन्स PHO, PHOS, PHORUS, आर्थोफास्फोरस एसिड आपका प्राप्त होता है। मेरे कहने का सेंस है कि आप ध्यान से देखें। एक बार फिर से आपको आर्थोफास्फोरस की स्पेलिंग बता दूं, ORTHO, आर्थोफास्फोरस, PHOS, PHORUS, आर्थोफास्फोरस एसिड। आप देख लें किस तरह से हमने अल्कोहल को हैलो एसिड में चेंज किया है। ओनली मैंने हेटेरोलिटिक विखंडन या हेटेरोलिसिस
या विषम विदलन अल्किल अल्कोहल और फास्फोरस ट्राइहैलाइड में कर दिया। सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से बच्चों मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे R की जगह मैं एल्किल ग्रुप की जगह एथिल ग्रुप ले रहा हूं। मीन्स ये आपका त्रिमोल C2H5 और इसी क्रम में आपका OH, तो आप सिंपली इसका नाम एथिल अल्कोहल या इसका IUPAC नाम आप लिख सकते हैं एथेनॉल फर्स्ट। इस एथेनॉल फर्स्ट पर आप फास्फोरस ट्राइहैलाइड की जगह फास्फोरस ट्राइकोलाइड ले लें। ये आपका क्या हो गया TCl3, या जिसको आप लोग कह लीजिए इसका नाम फास्फोरस ट्राइकोलाइड है। जब आपने इस अल्कोहल पर या जब आपने इस एथेनॉल पर या इस एथिल अल्कोहल पर फास्फोरस ट्राइकोलाइड का रिएक्शन कराएंगे, ठीक उसी तरह से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ऊपर वाले रिएक्शन बताया था, ये आपका P+3 और 3Cl- में आनित होगा। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये आपका 3C2H5+ 3OH-। आप कहेंगे C2H5+ का नाम, तो C2H5+ मीन्स एथिलियम आयन, और आपका OH- का नाम जिसको आप कहेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। मेरे कहने का आशय बहुत साफ है, जो आपका ये 3C2H5+ है, ये आपका 3Cl- के साथ सहयोग कर लेगा। मीन्स ये आपका 3C2H5Cl और इसी रिस्पेक्ट में आपका P+3 और 3OH- ये जब आपका सहयोग करेगा तो H3PO3 या जिसको आप लोग कहेंगे आर्थोफॉस्फोरस एसिड, आप ध्यान से देखें इसका नाम क्या हो जाएगा C2H5Cl एथिल क्लोराइड, या जिसको आप कह लीजिए 1-क्लोरोएथेन। अर्थात मेरे कहने का आशय बहुत साफ है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि सर अगर OH ग्रुप को इस रिएक्शन का समरी क्या है, इस रिएक्शन का आशय या निष्कर्ष क्या है, कि अगर अल्कोहल को कभी भी हाइड्रो एसिड में चेंज करना है, या सॉरी अल्कोहल को कभी भी हाइड्रो ग्रुप में चेंज करना है, हाइड्रो ग्रुप मीन्स यक्स ग्रुप में, जैसे जस्ट लाइक क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एंड ETC, तो आपको मैंने क्या बताया, आप अल्कोहल पर फास्फोरस ट्राइहैलाइड का रिएक्शन करा देंगे और ये रिएक्शन जो होगा वो आपका हेटेरोलिटिक विखंडन होगा। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है अल्कोहल पर फास्फोरस पेंटाहैलाइड की अभिक्रिया। रिएक्शन ऑफ फास्फोरस अल्कोहल पर फास्फोरस पेंटाहैलाइड की अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटाहैलाइड ऑन अल्कोहल और एल्किल अल्कोहल। ये आपके सामने हमने एल्किल अल्कोहल को ले लिया। इस एल्किल अल्कोहल पर हमने रिएक्शन करा दिया फास्फोरस पेंटाहैलाइड का। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी आपको मेकेनिज्म दिखाऊंगा तो आप तुरंत कह देंगे सर रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए आप, यहाँ पर हेटेरोलिटिक विखंडन होगा। क्यों? क्योंकि होमोलिटिक विखंडन का कोई कंडीशन यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देता है। हेटेरोलिटिक विखंडन मीन्स पहले आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये आपका हमने आपके सामने एल्किल अल्कोहल या ROH का स्ट्रक्चर दिखा दिया। फास्फोरस पेंटाहैलाइड में फास्फोरस सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु है और इस फास्फोरस से 5 क्लोरीन सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, या फास्फोरस पेंटाहैलाइड है तो 5 हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है। ये बॉन्डेड यक्स, ये आपका बॉन्डेड यक्स, ये बॉन्डेड यक्स, ये बॉन्डेड यक्स। आप कुछ मत करिए, ये दोनों बांड आप तोड़ दीजिए। ये दोनों बांड किधर टूट जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ग्रेटर होता है। ये बॉन्ड हमने तोड़ दिया और ये आपका यक्स। इसी क्रम में हमने ये बॉन्ड दोनों तोड़ दिया, आपका ये यक्स माइनस पे डबल
प्लस। आप ध्यान से देखें, जो आपका ये बहुत सिंपल सी बात है, जो ये आपका PX3 डबल प्लस है, यहाँ से O डबल माइनस को लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसको आप लोग कहते हैं POX3, जिसका नाम फास्फोरस ऑक्सी ट्राइहैलाइड, ये R प्लस X माइनस, ये आपका मिलकर के RX, या जिसको आप कहते हैं एल्केलाइड H प्लस X माइनस, ये आपका मिलकर के HX, या जिसको आप लोग कहते हैं हाइड्रो एसिड। बहुत तस्वीर क्लियर है, बहुत क्लियर आपका रिएक्शन है। आप चेक कर लीजिए अल्कोहल को, यदि आपको हाइड्रो में चेंज करना है तो फास्फोरस पेंटाहैलाइड के रिएक्शन से भी आप चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से ये इथेनॉल फर्स्ट है, इस पर आप PCl5 का रिएक्शन कर दीजिए, या जिसको आप कहते हैं फास्फोरस पेंटाहैलाइड। ठीक उसी तरह से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, और जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा C2H5Cl, ये आपका एल्किल हैलाइड, या जिसको आप कहते हैं ये आपका हाइड्रोएल्कीन है। ठीक उसी प्रकार से C2H5Cl मीन्स एथिल कोलाइड या 1-क्लोरोएथेन, इसको आप सिंपली कर सकते हैं एथिल क्लोराइड कह सकते हैं, या क्लोरोएथेन। और इसी क्रम में आपके सामने POCl3 और Cl, ये आपका बाई प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा। POCl3 मीन्स फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। बच्चों ध्यान से देखो, तो आपको हमने एकदम स्पष्ट कर दिया कि OH ग्रुप को यदि आपको हाइड्रो में चेंज करना है तो फास्फोरस पेंटाहैलाइड का रिएक्शन करा दीजिए और आपको प्रोडक्ट मिल भी जाएगा। आप चेक कर लीजिए, आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम या थोड़ा भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपके सामने बहुत क्लियर वे में मैंने आपको स्पष्ट रूप से आज मैंने अल्कोहल से हाइड्रो में चेंज करने के लिए PX3 और आपको PX5 का प्रयोग किया। इसी क्रम में बता दें, आप हाइड्रोल क्लोराइड से भी रिएक्शन करा देंगे तो भी आपको हाइड्रोएल्केन प्राप्त हो जाएगा। इसी क्रम में आपको मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन फ्रॉम अल्कोहल, अभी आपको एक रिएक्शन और कराना है, पढ़ना है कि अल्कोहल पर लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन की क्रिया से। मैं आपको बता दूं बच्चों कि अल्कोहल या एल्केनॉल पर मैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन की क्रिया कराऊंगा तो आप देखेंगे उसी तरह से मैकेनिज्म आपको मैं दिखाऊंगा और आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्रोएल्केन या एल्किल हैलाइड। आपको मैंने पढ़ाया भी है हाइड्रोएल्केन किसे कहते हैं, याद करिए मैंने यही बताया था आपको कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन परमाणु में से हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापित होकर हाइड्रोएल्केन या एल्किल हैलाइड बनाता है। मैंने ये भी आपको बताया था हाइड्रोएल्केन या एल्किलाइड एल्केन का व्युत्पन्न है विद द हेल्प ऑफ जनरल फार्मूला। आपको याद होना चाहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है या मैंने जो आपको हाइड्रोएल्केन और हाइड्रोएरिन में जो कुछ भी पढ़ाया, अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप ग्रुप के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।